हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञान दृष्टि में। आज से हम हिमाचल प्रदेश के मेले और त्योहारों के बारे में सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से आज हम हिमाचल प्रदेश के ज़िला सोलन में लगने वाले माता शूलिनी मेले के बारे में बात करेंगे कि इसका इतिहास क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, लोगों में जो है इस मेले के प्रति कौन कौन सी मान्यताएँ, लोक कथाएँ प्रचलित हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सोलन का शूलिनी मेला। जैसे कि हम सभी को पता ही है कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में वर्ष भर में असंख्य मेले व त्यौहार मनाए जाते हैं, जो कि बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, जिसमें से अधिकांश मेले और त्यौहार ऐसे भी हैं जो पारंपरिक रूप से मनाए जाते हैं, जिनका अपना धार्मिक महत्व भी है। लोगों की धार्मिक आस्थाओं और भावनाओं से वो मेले और त्यौहार जो हैं वो जुड़े हुए हैं। ये जो मेले हैं वो हिमाचल प्रदेश की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की झलक जो है पेश करते हैं। प्रदेश में मनाया जाने वाले पारंपरिक और प्रसिद्ध मेलों में से माता शूलिनी मेला भी जो है वो प्रमुख है, जो कि हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है वो मनाया जाता है। ये 23 जून से लेकर के 25 जून तक मनाया जाता है, जिसका समापन अभी पिछले ही कल जो है वो हुआ है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो इसका इतिहास जो है वो क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। शूलिनी मेले का जो इतिहास है वो बघाट रियासत से जुड़ा हुआ है। सोलन को बघाट रियासत के नाम से पहले जाना जाता था। माता शूलिनी जो है वो बघाट रियासत के शासकों की कुल देवी थी, कुल देवी मानी जाती है। वर्तमान में जो है वो शूलिनी का जो मंदिर है वो सोलन शहर के दक्षिण में जो है वो सीली मार्ग के किनारे जो है वो विद्यमान है। और माता के मंदिर में जो है वो इसके अतिरिक्त जो है सिरगुल देवता, माली देवता इत्यादि की जो प्रतिमाएं हैं या मूर्तियां हैं वो भी स्थापित हैं। सोलन नगर बघाट रियासत की राजधानी जो है वो हुआ करती थी। इस रियासत की जो नींव थी, इस रियासत के जो संस्थापक थे वो बसंत पाल थे। बसंत पाल के द्वारा जो है इस रियासत की नींव जो है वो रखी जाती है। बहुत घाटों से मिलकर जो है वो बघाट का नाम पड़ता है। बघाट रियासत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 36 मील वर्ग बताया गया है। ठीक है। प्रारंभ में इस रियासत की जो राजधानी हुआ करती थी उसका नाम था जोनाजी या कोटी, और बाद में इसका जो नाम था वो सोलन पड़ गया। ठीक है। सोलन जो है इसके बाद राजधानी बनती है। दुर्गा जो सिंह थे इस रियासत के अंतिम शासक थे, अंतिम रूलर थे। विभिन्न शासकों ने जो है इस रियासत में राज किया, और विभिन्न शासकों के काल में जो है माता शूलिनी देवी का जो है वो मेला लगता आ रहा है। ये परंपरा जो है वो प्राचीन समय से ही जो है वो प्रचलित है। तो ये है सोलन का इतिहास, सोलन रियासत का इतिहास। कौन इसके संस्थापक थे और किन किन शासकों ने इसमें अपना शासन किया, और ये मेला जो है वो कब से लगा आ रहा है, इसके बारे में। तो अब इससे रिलेटेड कुछ जनश्रुतियाँ या लोक कथाएँ, लोक मान्यताएँ हैं। जैसे कि एक जनश्रुति के अनुसार जो माता शूलिनी है वो 7 बहनों में से एक हैं। जैसे कि इनकी जो अन्य बहनें हैं उनका नाम है हिंगलाज देवी, जेठी ज्वाला जी, लुगासना देवी, नैना देवी, तारा देवी जो है इनकी बहनें हैं। माता शूलिनी देवी के नाम से जो है वो सोलन शहर का नाम पड़ता है, सोलन शहर का नामकरण होता है, जिसे आज हम हिमाचल प्रदेश का एक जिले के तौर पे हम उसको देखते हैं। ठीक है। एक अन्य जनश्रुति भी है कि बघाट के जो शासक होते थे वो अपनी कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए, जिनकी कुल देवी कौन थी, माता शूलिनी, उसको प्रसन्न करने के लिए भी जो है एक मेले का आयोजन करते थे। और लोगों का ये भी विश्वास है इस मेले को लेकर कि माता शूलिनी के प्रसन्न होने पर जो है वो इस क्षेत्र में कभी कोई प्राकृतिक आपदा या महामारी का जो है वो प्रकोप नहीं आएगा। माता को प्रसन्न करने के लिए, प्राकृतिक आपदा और महामारी से बचने के लिए लोग जो हैं इस मेले का आयोजन करते थे, या इसके साथ ही सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए भी जो है वो माता से प्रार्थना करते थे। ये परंपरा जो है वो आज भी प्रचलित है। ये मेला जो है आज भी लगता है। पहले ये मेला जो होता केवल एक दिन के लिए ये लगता था। आषाढ़ मास के दूसरे रविवार को जो है ये मेला लगता था।
माता सुलूनी या माता सुलीनी मेला या मंदिर के समीप खेतों में जो है ये मनाया जाता था। पहले इतनी कोई डेवलपमेंट नहीं थी, इतना विकास नहीं था। पहले प्राचीन समय में भी हिमाचल प्रदेश का गठन भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी लोग जो है इस मेले को मनाते थे। इतनी अच्छी तरह से नहीं मना पाते थे, लेकिन फिर भी उनकी आस्था का एक प्रतीक मान सकते हैं हम कि वो फिर भी जो है इस मेले को मनाते थे, इस मेले का आयोजन करते थे। खेतों में इस मेले को मनाया जाता था। लेकिन जब बाद में हिमाचल प्रदेश का गठन होता है, सोलन डिस्ट्रिक्ट बनता है, तो ये मेला जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से या व्यवस्थित ढंग से जो है वो मनाना स्टार्ट हो जाता है। 1972 में जो है वो सोलन जिला जो है वो अस्तित्व में आता है। इसका सांस्कृतिक महत्व है, इस मेले का आकर्षण का केंद्र है। ये एक मेला पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है ये मेला मनाया जाता है। इस मेले को राज्य स्तरीय मेला जो है वो घोषित किया हुआ है। ये जब ये राज्य स्तरीय मेला घोषित हो जाता है तो ये 3 दिवसीय मनाया जाना स्टार्ट हो जाता है। 3 दिनों के लिए मनाना स्टार्ट होता है। 23 जून से लेकर के 25 जून तक इस मेले को मनाया जाता है। मेले में जो है वो माता की पारंपरिक लोक वाद्य व लोक संस्कृति के माध्यम से झांकी निकाली जाती है। झांकी को संपन्न होने के बाद माता की पालकी जो है वो शहरों में या कह सकते हैं कि सोलन में जो है जहाँ पर मेले का आयोजन होता है वहाँ पर पालकी बनाई जाती है माता की पालकी की झांकी निकाली जाती है। और फिर जो है वो माता का एक अन्य मंदिर और भी है सोलन में, वहाँ पर 3 दिनों के लिए माता की पालकी को रखा जाता है। फिर लोग जो है वहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। माता के दर्शन करने के बाद वो मेले का भी जो है वो आनंद उठाते हैं। तो ये है जो है माता सुलीनी मेले के बारे में। और इसका जो इतिहास है वो इस तरह से जो है वो रहा है कि किस तरह से लोग इसको मनाते थे, लोगों का इसके प्रति क्या विश्वास है। लोग पहले से माता के प्रति इतनी आस्था रखते थे, उनके मन में माता के लिए इतनी श्रद्धा और भावना थी कि अब आज भी ये मेला जो है वो मनाया जाता है। अब बात करते हैं हम कि सुलीनी मेले का पारंपरिक जो महत्व है या ऐतिहासिक जो महत्व है वो क्या है। मेले का ऐतिहासिक महत्व प्राचीन समय में जो है एक खेल का आयोजन किया जाता था। जब ये मेला मनाया जाता था प्राचीन समय में प्राचीन धनुर्विद्या का एक प्रतीक जिसको ठोड़ो खेल कहते हैं उसका आयोजन किया जाता था। इस खेल का जो इतिहास है वो महाभारत कालीन युग से जुड़ा हुआ है। ये जो खेल है वो शिमला सिरमौर जनपदों में ठोड़ो खेल का काफ़ी प्रचलन था। इस क्षेत्र के लोग जो थे इस खेल को खेलते थे और आज भी जो है ये खेल वहाँ पर प्रचलित है। लोग आज भी इस खेल को खेलते हैं और वहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को कौरवों और पांडव या इसे हम पहाड़ी भाषा में कहें शाठा पाशा कहते हैं। अपने आप को कौरव और पांडवों के वंशज बताते हैं और ठोड़ो खेल खेला जाता है। इसके अतिरिक्त मेले का मुख्य जो आकर्षण है वो कुश्ती का खेल है। कुश्ती का खेल करवाया जाता है जिसमें से उत्तर भारत के नामी पहलवान जो है वो भाग लेते हैं। और इसके साथ साथ जो है लोग अपनी प्रतिभा को भी वहाँ पर जो है वो दर्शाते हैं। बहुत से कलाकार और लोग जो अपने टैलेंट को दिखाना चाहते हैं वो मेले में अपना टैलेंट दिखाते हैं। बहुत से रंगारंग प्रोग्रामों का आयोजन किया जाता है। कलाकार आते हैं, सिंगर आते हैं और मनोरंजन के माध्यम से जो है इस मेले की शोभा को बढ़ाते हैं। तो ये है सुलीनी मेले का इतिहास जो कि अभी पिछले ही कल जिसका समापन हुआ है, जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। आई होप आपको सुलीनी मेले के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल ज्ञान दृष्टि को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।